My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सभी लोग फंक्शंस ऑफ एग्जामिनेशंस अर्थात परीक्षा के क्या कार्य होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम अर्थात प्रचलित परीक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ व्हाट आर द एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ एग्जाम और एग्जामिनेशंस, दैट इज परीक्षाओं से क्या लाभ हैं या परीक्षाओं का क्या महत्व होता है या परीक्षाओं के क्या फायदे होते हैं, उसके बारे में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे। The pain makes it real. I don't wanna feel. I just wanna kill the bad thoughts and steal a good thought and feel. I'm just lost to feel. I'm just lost to feel. I need time to heal. I can't steer the wheel 'cause this drive it kills and it gives me chills. A nice road it feels. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास में इस वीडियो में हम सभी लोग चर्चा करेंगे सबसे पहले व्हाट आर द इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ एग्जाम्स, दैट इज जो परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं से क्या लाभ है या परीक्षाओं का क्या महत्व है या परीक्षाओं के क्या फायदे होते हैं। और इसके उपरांत वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम अर्थात जो वर्तमान में आधुनिक समय में जो प्रचलित परीक्षा प्रणाली है इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। और उसके उपरांत वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ एग्जामिनेशंस या परीक्षा के कार्य क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। द फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ एग्जामिनेशंस अर्थात परीक्षाओं से क्या लाभ है या परीक्षाओं का क्या महत्व है या परीक्षाओं के क्या फायदे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, the success of teaching and learning process are assessed with the help of examination system। हम सभी लोग शिक्षण अधिगम की क्रिया में संलग्न है और शिक्षण अधिगम क्रिया में हम सभी लोग जानते हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है इसकी सफलता, इसकी सक्सेस या इसकी सफलता का मापन या इसका आकलन या इसका असेसमेंट या मेजरमेंट जो है करने के लिए परीक्षाएं की जाती हैं। परीक्षा प्रणाली के द्वारा ही इसका असेसमेंट किया जाता है कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वह कितना सफल रहा है। तो परीक्षा प्रणाली की सहायता से ही शिक्षण तथा अधिगम प्रक्रियाओं की सफलता का आकलन किया जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि शिक्षण तथा अधिगम की प्रक्रियाएं जो है इस सफल है, सक्सेस है कि नहीं है, इसका असेसमेंट करने के लिए, इसका आकलन करने के लिए परीक्षा आवश्यक है, एग्जामिनेशन आवश्यक है। जो प्रचलित परीक्षा प्रणाली है उस प्रचलित परीक्षा प्रणाली के द्वारा या परीक्षा प्रणाली के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता का या उसकी असफलता का पता हम लगाने का प्रयास करते हैं। Undoubtedly, examinations are as ancient as the storehouse of knowledge of ancient। Dear students, जो परीक्षा की प्रक्रिया है या परीक्षा की प्रणाली है या जो परीक्षाएं हैं यह प्राचीन काल से हमारे देश में होती आ रही हैं। जब हम सभी लोगों ने पूर्व में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली पढ़ा था या बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली पढ़ा या प्राचीन कालीन शिक्षा प्रणाली के बारे में चर्चा किया था तो वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा था कि परीक्षाएं अवश्य होती थी, अनिवार्य रूप से होती थी। परीक्षाओं का रूप हो सकता है थोड़ा बहुत डिफर करे, लेकिन परीक्षाएं प्राचीन काल में भी होती रही हैं। तो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक समय तक परीक्षाएं होती ही रहती हैं। परीक्षा प्रणाली किसी न किसी रूप में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्वान है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता का आकलन या उसका मेजरमेंट, उसका मापन या उसका मूल्यांकन करने के लिए परीक्षाएं ली जाती है। तो इस तरह से निसंदेह परीक्षाएं उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन मानव का ज्ञान भंडार, अर्थात जो प्राचीन मानव
का जो ज्ञान का भंडार है, अर्थात जब से उसके अंदर ज्ञान के भंडार में विकास शुरू हुआ या ज्ञान प्राप्त किया इंसान ने, तो उस जब से ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ किया या आदि मानव की हम लोग बात करते हैं, तो उस समय भी आदि काल में भी, आदि मानव में भी, प्राचीन काल में भी जो है मापन और मूल्यांकन का कंसेप्ट था। और जब प्राचीन शिक्षा प्रणाली की आप बात करेंगे तो प्राचीन शिक्षा प्रणाली या वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में भी मापन या मूल्यांकन किया जाता था। हम लोगों ने पढ़ा था कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षक होते थे वे प्रतिदिन जो है विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया करते थे। अर्थात जो कंटिन्यूअस असेसमेंट की हम लोग बात करते हैं, तो कंटिन्यूअस असेसमेंट या सतत मूल्यांकन प्राचीन काल में भी था। शिक्षक जो होते थे वे प्रतिदिन जो है इसके जो भी पहले पढ़ा दिया गया होता है प्रकरण या टॉपिक या पाठ, उसके बारे में वे विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते थे और जब वे संतुष्ट हो जाते थे तभी वे अगली कक्षा या अगली पाठ को पढ़ाना प्रारंभ करते थे। एग्जामिनेशंस इन वन फॉर्म और द अदर हैव बीन गोइंग ऑन सिंस एंशिएंट टाइम्स। इसी की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि जो परीक्षाएं हैं वे कोई नया कंसेप्ट नहीं है, नवीन प्रत्यय नहीं है, बल्कि परीक्षाएं जो हैं प्राचीन काल से, पुरातन काल से किसी न किसी रूप में चली आ रही हैं। उसके रूप थोड़े से अलग हो सकते हैं लेकिन परीक्षाएं जो है वो प्राचीन काल से, पुरातन काल से हमारे देश में चली आ रही है। इसीलिए कहा जा रहा है जब से जो मानव के ज्ञान के जो भंडार में जब वृद्धि होना शुरू हुआ, तब से जो है परीक्षाओं का प्रचलन भी रहा है। We find many such instances in our scriptures in which examinations has played an important role। जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, जो हमारे धर्म ग्रंथ है, उन धर्म ग्रंथों में भी अनेकों ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहाँ पे परीक्षाओं का वर्णन किया गया है। अर्थात हमें अपने धर्म ग्रंथ में भी ऐसे अनेक प्रसंग मिलते हैं जिसमें परीक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। जब हम अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वहां देखते हैं कि अनेकों ऐसी इंस्टेंस होते हैं, अनेकों ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर परीक्षाओं का महत्व रहता है, परीक्षा के द्वारा कुछ न कुछ निर्णय लिया जाता रहा है। इन द वैदिक एज and even after this the qualifications related to scriptures were assessed through शास्त्रार्थ। हम सभी लोगों ने वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली के बारे में पढ़ा है, उसमें भी देखा था कि हम लोगों ने जो विद्यार्थी होते थे, विद्यार्थियों की शिक्षा पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई, कितना सीखे कितना नहीं सीखे, या जो भी उनका ज्ञान होता था, अपने ज्ञान का परिचय जो है विद्वानों की सभा में शास्त्रार्थ के द्वारा दिया करते थे। तो वैदिक युग में तथा इसके पश्चात भी शास्त्रार्थ के माध्यम से शास्त्र संबंधी योग्यता का आकलन किया जाता था। तो शास्त्र संबंधी योग्यता का आकलन करने के लिए परीक्षाएं प्राचीन काल में या वैदिक काल में भी प्रचलित रही हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो परीक्षा प्रणाली है वो परीक्षा प्रणाली कोई नवीन नहीं बल्कि प्राचीन काल से ही परीक्षाएं होती आ रही हैं। सेज विश्वामित्र चोज राम एंड लक्ष्मण एज हिज डिसिपल्स only after the examinations of the sons of Dasrath educated by Guru Vasisht in the रामायण पीरियड। जब रामायण पीरियड की हम लोग बात करते हैं या रामायण का हम लोगों ने अध्ययन किया होगा या रामायण एपिसोड को हम लोगों ने टीवी में सीरियल में देखा है, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि काल में गुरु वशिष्ठ द्वारा शिक्षित दशरथ के पुत्रों की परीक्षा के उपरांत ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने शिष्य के रूप में चुना। अर्थात पूर्व में गुरु वशिष्ठ जो है राजा दशरथ के जो पुत्र थे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनको शिक्षित किया, लेकिन उसके उपरांत जो है जब ऋषि विश्वामित्र को चुनना हुआ शिक्षा देने के लिए इनको, तो उन्होंने एक परीक्षा ली और उस परीक्षा के उपरांत जब वे संतुष्ट हो जाते हैं तो उस परीक्षा के उपरांत ही राम और लक्ष्मण को अपने शिष्य के रूप में चुनते हैं। सेज विश्वामित्र चोज राम एंड लक्ष्मण एज हिज डिसिपल्स only after the examinations of the sons of Dasrath educated by Guru Vasisht in the रामायण पीरियड। अर्थात रामायण काल में गुरु वशिष्ठ द्वारा शिक्षित दशरथ के पुत्रों की परीक्षा के उपरांत ही ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने शिष्यों के रूप में चुना था। तो यहाँ पे जो रामायण काल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस रामायण काल की चर्चा करने का सिर्फ एक यही अभिप्राय है कि हम यह बताना चाह रहे हैं या फिर इसकी हम चर्चा करना चाहते हैं कि जो परीक्षा की प्रणाली है कोई नवीन प्रणाली नहीं है हमारे देश में, बल्कि प्राचीन काल से ही परीक्षाएं किसी न किसी रूप में विद्यमान रही हैं।
The present examination system prevalent in India is the result of the British education system which was started by Lord Macaulay in 1835. हम सभी लोगों ने लॉर्ड मैकाले के बारे में भी पढ़ा है। तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही जो हमारे देश में आधुनिक शिक्षा प्रणाली जो है लाई गई या स्टार्ट की गई। तो भारत में जो प्रचलित वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसे ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की हम देन मानते हैं, और जो कि किसकी देन रही है, लॉर्ड मैकाले की देन रही है। लॉर्ड मैकाले ने सन 1835 में प्रारंभ किया था। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली में या जो वर्तमान परीक्षा प्रणाली है वो वर्तमान परीक्षा प्रणाली किसकी देन है, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की देन है या लॉर्ड मैकाले की देन है, जो कि 1835 में प्रारंभ की गई थी लॉर्ड मैकाले जी के द्वारा। देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ एग्जाम्स, अर्थात परीक्षाएं जो होती हैं, जो एग्जाम्स होते हैं, उससे ढेर सारे लाभ हैं। क्या क्या लाभ हैं? शिक्षक को भी लाभ होता है, विद्यार्थियों को भी लाभ होता है परीक्षाओं से, जो हमारे गार्जियंस होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, सबको परीक्षाओं से कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है। जैसे द टीचर वांट्स टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज टीचिंग, जो शिक्षक होते हैं जब वे शिक्षण करते हैं तो उनकी शिक्षण की क्या प्रभावशीलता रही, जो उन्होंने पढ़ाया लिखा है विद्यार्थियों को उसको कितना सीख पाए विद्यार्थी, या शिक्षक के शिक्षण की प्रभावशीलता कितनी रही, यह जानने के लिए परीक्षा मदद करती है। परीक्षा अनिवार्य है और परीक्षाओं के द्वारा जो है शिक्षक अपने शिक्षण की प्रभावशीलता को जान पाता है। तो शिक्षक अपने शिक्षण की प्रभावशीलता को यदि जानना चाहता है तो उसके पास क्या है, उसके पास परीक्षा या एग्जामिनेशन ही एक टूल होता है, एक माध्यम होता है। सो द टीचर वांट्स टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज टीचिंग, और उसके लिए उसके पास जो टूल है, जो मीडियम है, वो क्या है, एग्जामिनेशन है। उसी तरह से स्टूडेंट्स वांट टू नो हिज लेवल ऑफ अचीवमेंट, विद्यार्थी जो कुछ भी सीखते हैं उनका लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, उनका उपलब्ध स्तर क्या है, उन्होंने कितना कुछ सीख लिया है, यह यदि विद्यार्थी जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक ही माध्यम है, दैट इज परीक्षाएं या एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के द्वारा विद्यार्थी भी ये जान पाते हैं कि उनकी उपलब्धि का स्तर क्या रहा है या उनका लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है। उसी तरह से पेरेंट्स वांट टू नो द एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन, जो माता पिता होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, वे भी अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति को जानना चाहते हैं, और शैक्षिक प्रगति को जानने का जो सबसे अच्छा माध्यम है दैट इज एग्जामिनेशन या परीक्षाएं ही होती हैं। तो परीक्षाओं के द्वारा माता पिता या अभिभावक भी अपने बच्चों की शैक्षिक प्रगति या एजुकेशनल प्रोग्रेस को जान पाते हैं। और इसी तरह से द एडमिनिस्ट्रेटर्स वांट्स टू नो द रिटर्न ऑन द एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट, जो शैक्षिक प्रशासक है, गवर्नमेंट है, वह जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ निवेश करती है। तो जो प्रशासक वर्ग है वे शैक्षिक निवेश के प्रतिफल को जानना चाहते हैं, और शैक्षिक निवेश के प्रतिफल को जानने के लिए उनके हाथ में जो होता है दैट इज एग्जामिनेशन या परीक्षा होती है। उस परीक्षा के द्वारा ही एडमिनिस्ट्रेटर जान पाते हैं कि जो भी शैक्षिक निवेश किया गया उसका रिटर्न क्या मिल रहा है, उसका प्रतिफल क्या मिल रहा है। और इसी तरह से जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारी समाज है, सोसाइटी वांट्स टू बी अवेयर ऑफ द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ इट्स फ्यूचर जनरेशन, अर्थात जो हमारे समाज की भावी पीढ़ी है उस समाज की भावी पीढ़ी का शैक्षिक स्तर क्या है, आने वाले जो युवाओं का या विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर क्या है, या समाज की भावी पीढ़ी का शैक्षिक स्तर क्या है, इसको जानने का तरीका भी एग्जामिनेशन या परीक्षा होता है। तो समाज अपनी भावी पीढ़ी के शैक्षिक स्तर के प्रति सजग रहना चाहता है, और सोसाइटी वांट्स टू बी अवेयर ऑफ द एजुकेशनल लेवल्स ऑफ इट्स फ्यूचर जनरेशन, और ये सब अवेयर रहने के लिए या फिर अपने भावी पीढ़ी के शैक्षिक स्तर को जानने का जो माध्यम होता है दैट इज एग्जामिनेशन। तो इस तरह से ऑल दिस टास्क्स आर डन थ्रू एग्जामिनेशन। जितने बार हम लोगों ने चर्चा की विद्यार्थी के बारे में कि विद्यार्थी क्या जानना चाहता है, या शिक्षक क्या जानना चाहता है, या फिर पेरेंट्स क्या जानना चाहते हैं, समाज की क्या अपेक्षाएं हैं शिक्षा प्रणाली से, इन सब में जो है जो मदद करता है वो क्या है, एग्जामिनेशन से। परीक्षा के द्वारा ही शिक्षक अपने शिक्षणविद की प्रभावशीलता को जान पाता है। परीक्षा के द्वारा ही विद्यार्थी जो होते हैं वे जान पाते हैं कि उनका लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है। परीक्षा के द्वारा ही पेरेंट्स को पता चल पाता है कि उनके जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, वे जो है कितना कुछ सीख पा रहे हैं। और परीक्षा के द्वारा ही जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हुए जान पाते हैं कि जितना निवेश किया जा रहा है उसका रिटर्न क्या मिल पा रहा है। और परीक्षा के द्वारा ही समाज जान पाता है कि उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उसका लेवल क्या है या उसका शिक्षा का स्तर क्या है। इन सब
कार्यों को संपादित करने में परीक्षा का ही महत्व है, परीक्षा का रोल है। तो इस तरह से ये सभी कार्य परीक्षाओं के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। इस तरह से In fact, examinations activate two main aspects of the educational process. जो परीक्षा की प्रक्रिया है, इस परीक्षा की प्रक्रिया की हम लोग बात करें टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज में, तो परीक्षा की प्रक्रिया दो मुख्य पक्ष होते हैं, दो मेन एस्पेक्ट होते हैं जिसको कि वो क्या करती है, एक्टिवेट करती है। तो वस्तुतः परीक्षाएं शिक्षा प्रक्रिया के दो मुख्य पक्षों को क्रियाशील बनाती है। कौन कौन से हैं? जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है। परीक्षा किसकी ले जाती है? विद्यार्थियों की ले जाती है। कौन लेता है? शिक्षक लेता है, टीचर लेता है। तो इस तरह से स्टूडेंट और टीचर, छात्र और अध्यापक, दो ऐसे मुख्य पक्ष हैं या मेन एस्पेक्ट हैं जो कि परीक्षा के नाम पे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। तो इस तरह से परीक्षाएं शिक्षा प्रक्रिया के दो मुख्य जो पक्ष होते हैं, जो मेन एस्पेक्ट होते हैं, स्टूडेंट अर्थात छात्र और टीचर अर्थात शिक्षक, उनको क्रियाशील बनाती है। तो शिक्षकों और छात्रों को क्रियाशील बनाने में भी परीक्षा या एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। स्टूडेंट कैन स्टडी मोर। जो परीक्षाएं होती हैं उस परीक्षाओं से विद्यार्थी मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होकर के वे अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं, परीक्षाओं की डर या परीक्षाओं की भय या परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त करने के उद्देश्य से। उसी तरह से टीचर्स कैन गिव मैक्सिमम हेल्प, इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस टू देम इन दिस वर्क। जो शिक्षक होते हैं, शिक्षक भी अपने विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग करते हैं। तो इस तरह से अध्यापक इस कार्य में उनको अधिक से अधिक सहायता प्रदान करता है कि विद्यार्थी जो है परीक्षा में अच्छा अंक कैसे प्राप्त कर सके। इसके लिए शिक्षक उनको मोटिवेट करता है, उनको निर्देशित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम, या प्रचलित परीक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो प्रमुख विशेषताओं की हम लोग चर्चा करते हैं। तो फॉलोइंग आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम प्रीवैलेंट एट वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अर्थात हमारे देश भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तर पर जो प्रचलित वर्तमान परीक्षा प्रणाली है उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह कुछ इस प्रकार है। द फर्स्ट वन, जो पहला है, द एग्जामिनेशंस आर यूजुअली टेकन एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। That is, the examinations are usually conducted only at the end of academic session. हम सभी लोग जो प्रचलित परीक्षा प्रणाली उसमें देखते हैं कि जो परीक्षाएं होती हैं वह एकेडमिक ईयर के एंड में होती है, समाप्ति में होती है। जो हमारा शैक्षिक सत्र होता है उस शैक्षिक सत्र के एंड में या समाप्ति पर परीक्षाएं होती हैं। तो इस तरह से परीक्षाएं साधारणतः शैक्षिक वर्ष के अंत में ली जाती हैं, अर्थात सामान्यतः शैक्षिक सत्र के समापन पर ही परीक्षाओं का आयोजन हमारे देश में किया जाता है। तो यह एक विशेषता है जो है प्रचलित परीक्षा प्रणाली की। दूसरी जो विशेषता है, दैट इज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑफन एक्सटर्नल, दैट इज टीचर्स नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्जामिनेशंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अधिकांशतः हमारे देश में जो परीक्षाएं होती हैं उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, बाह्य प्रकृति का होता है, एक्सटर्नल होता है। अर्थात जो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं वे अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन या एग्जाम नहीं लेते, उनका मूल्यांकन नहीं करते, बल्कि कोई बाह्य एग्जामिनर आता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है और वह मूल्यांकन करता है। सो द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन इज ऑफन एक्सटर्नल, टीचर्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स। अपने विद्यार्थियों के एग्जामिनेशन में या मूल्यांकन में जो शिक्षक होते हैं वे इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो परीक्षाओं की प्रकृति प्रायः बाह्य होती है, अर्थात शिक्षक अपने विद्यार्थियों की परीक्षा व मूल्यांकन में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी नहीं होते हैं, बल्कि विद्यार्थियों का जो परीक्षा या मूल्यांकन होता है वह बाह्य शिक्षक के द्वारा होता है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल एग्जामिनर भी कहते हैं। देयर इज आल्सो ए प्रोविजन फॉर इंटरनल असेसमेंट इन सम सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल्स एंड यूनिवर्सिटीज। लेकिन कुछ जो है जो विश्वविद्यालय हैं या शिक्षा परिषद है वहाँ पे जो है इंटरनल असेसमेंट का भी प्रावधान है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि कभी कभी 25 नंबर और 75 नंबर इस तरह से, या 30 नंबर और 70 नंबर इस तरह से प्रावधान रहता है कि 30 नंबर जो है इंटरनल होगा, 70 नंबर जो एक्सटर्नल होगा। या प्रैक्टिकल है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो उसमें हम कह देते हैं कि 15 नंबर जो है इंटरनल और 15 नंबर एक्सटर्नल, अर्थात 15 नंबर वे शिक्षक देंगे जो कि विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं और 15 नंबर जो बाह्य शिक्षक आता है, बाह्य एग्जामिनर आता है वो देगा। इसी तरह से 70 और 30 का होता है कि 70 नंबर जो है
बाय एग्जामिनर का होगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर का होगा, 30 नंबर जो इंटरनल होगा, जो कि इंटरनल जो टीचर पढ़ा रहे होंगे विद्यार्थियों को वे दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ जो है विश्वविद्यालयों में या कुछ जो है माध्यमिक शिक्षा परिषदों में आंतरिक मूल्यांकन का भी प्रावधान है। तो कुछ माध्यमिक शिक्षा परिषदों तथा विद्यालयों में आंतरिक मूल्यांकन का भी प्रावधान होता है। तो ये दूसरी विशेषता थी। द थर्ड वन इज मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स आर रिटेन। हमारे देश में जो प्रचलित परीक्षा प्रणाली है उसमें जो परीक्षाएं होती हैं वो अधिकांश से क्या होती हैं, रिटेन होती हैं, लिखित होती हैं। लेकिन इन सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड फाइन आर्ट्स देयर इज ए प्रोविजन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। कुछ ऐसे विषय जिसमें प्रयोग होता है, जिसमें प्रायोगिक कक्षाएं चलती हैं, तो ऐसे विषयों में प्रयोगात्मक परीक्षा का भी प्रावधान है, जैसे कि विज्ञान विषय हो गया, ललित कला हो गया, होम साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया। कुछ ऐसे विषय हैं जहां पर विद्यार्थी प्रायोगिक रूप से सीखते हैं। जब प्रायोगिक रूप से सीखते हैं तो उनकी प्रायोगिक परीक्षाएं भी होती हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो या चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पर हो। और इसी के साथ साथ कहीं कहीं पर मौखिक परीक्षा का भी प्रावधान रहता है, अर्थात वाइवा उससे भी होता है, ओरल एग्जाम भी होते रहते हैं। एट सम प्लेसेस देयर इज आल्सो अ प्रोविजन ऑफ ओरल एग्जामिनेशन। तो हम सभी लोगों ने दिया भी है, परीक्षाएं दिया है, लिखित परीक्षा भी हम देते हैं, प्रायोगिक परीक्षा भी देते हैं, और शिक्षक सांसद वाइवा ओसे या मौखिक परीक्षा भी देते रहते हैं। तो इस तरह से ये रही हमारी थर्ड characteristics, and the fourth characteristics is the questions papers used in the examinations are of traditional nature in which there is a lot of essay type questions। जो लिखित परीक्षाएं होती हैं हम सभी लोगों की, लिखित परीक्षाओं में हम सभी लोगों ने प्रतिभाग किया, उसमें देखा है कि उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, ट्रेडिशनल नेचर होता है, परंपरागत प्रकृति के होते हैं, जहां पर लॉट ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चंस, अधिकांशतः आप देखेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न अधिक होते हैं या उसका वेटेज अधिक होता है, अर्थात ऐसे टाइप क्वेश्चंस परीक्षाओं में, लिखित परीक्षाओं में विद्यार्थियों से पूछे जाते हैं। तो परीक्षाओं में प्रयुक्त प्रश्न पत्र परंपरागत प्रकृति के होते हैं, जिनमें निबंधात्मक प्रश्नों की अधिकता होती है या उसका वेटेज अधिक होती है, उसके नंबर अधिक होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो प्रचलित परीक्षा प्रणाली है उसमें निबंधात्मक प्रश्नों पर अधिक बल दिया जाता है। द एग्जामिनी इज अलाउड टू गिव डिटेल आंसर्स ऑन द ऐसे टाइप क्वेश्चंस, और साथ ही साथ जो प्रश्न जो है ऐसे टाइप होते हैं या निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों के पास छूट होती है, वे ओपन एंडेड होते हैं। अपने विद्यार्थी अपने चिंतन शक्ति से, अपने विचार से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, उनको थोड़ी उसमें रियायत होती है, छूट होती है, ओपन एंडेड होता है। तो इस तरह से निबंधात्मक प्रश्नों पर परीक्षार्थी को विस्तृत उत्तर देने की छूट होती है, वे अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उत्तर देते हैं। इसी के साथ साथ जो एग्जामिनेशंस है, जो प्रचलित परीक्षा प्रणाली है, वह एक प्रकार का प्रमाण पत्र परीक्षाएं होती हैं, सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस होते हैं। द एग्जामिनेशंस आर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, अर्थात परीक्षाओं के अंत में विद्यार्थियों को जब रिजल्ट दिया जाता है तो रिजल्ट में उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसको हम लोग अंक पत्र और सर्टिफिकेट कहते हैं या फिर उपाधि या डिग्री कहते हैं। तो प्रचलित परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट दिया जाता है। द एग्जामिनेशंस आर सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, या परीक्षाएं प्रमाण पत्र परीक्षाएं होती हैं। On the basis of the marks obtained on these examinations, the student is declared eligible for admission in the next class, for appearing in the selection examination and for employment। और ये जो परीक्षाएं होती हैं, इन्हीं परीक्षाओं में जो विद्यार्थी मार्क्स प्राप्त करता है, जो अंक प्राप्त करता है, उसी अंकों के आधार पर यह डिक्लेयर किया जाता है, यह घोषित किया जाता है कि विद्यार्थी पास है या फेल है, या अगली कक्षा में उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ जो सिलेक्शन एग्जामिनेशंस होते हैं उस सिलेक्शन एग्जामिनेशन में वो बैठने के लिए एलिजिबल है या नहीं, अर्थात किसी भी सिलेक्शन एग्जाम में या फिर एम्प्लॉयमेंट या नौकरी के एग्जाम में वह अपीयर हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका निर्धारण विद्यार्थियों को परीक्षा के उपरांत जो सर्टिफिकेट मिलता है उसी के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह से इन परीक्षाओं पर प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थी आगामी कक्षा में प्रवेश के लिए, चयन परीक्षाओं में बैठने के लिए तथा रोजगार के लिए अर्ह घोषित किए जाते हैं। तो अगली कक्षा में उसका प्रवेश होगा कि नहीं होगा, चयन परीक्षाओं में बैठने के लिए वह एलिजिबल है या नहीं है, या रोजगार की परीक्षाओं में बैठने के लिए वह एलिजिबल है या नहीं है, इन सब का निर्धारण जो है वो प्रचलित परीक्षा परिणाम में जो सर्टिफिकेट मिलता है या प्रमाण पत्र मिलता है या अंक पत्र मिलता है, उस अंक पत्र में जो अंकित अंक होते हैं
उन अंकों के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ एग्जामिनेशन से, परीक्षा के प्रमुख कार्य क्या हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज टू इवेलुएट द अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, अर्थात जो हमारे विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए, अर्थात विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करना जो है परीक्षा का एक प्रमुख कार्य है। द एबिलिटीज एंड अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट बी इवेलुएटेड, अर्थात जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो छात्र हैं, उन छात्रों की जो उपलब्धि है, उन छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए। और उस छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए जो हमारे पास टूल होता है, जो मीडियम होता है, वो क्या होता है, एग्जाम होता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों के, छात्रों की उपलब्धियों या उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन करना एक जो है प्रमुख कार्य है परीक्षा का या एग्जाम का। इसी के साथ साथ एग्जामिनेशंस आर conducted to discover whether or not the child had been able to acquire a certain amount of knowledge or skill, अर्थात जो एग्जाम होते हैं हमारे, जो परीक्षाएं कराई जाती हैं, उन परीक्षाओं के आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि जो विद्यार्थी हमारे वे क्या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन कर लिए हैं या सर्टेन अमाउंट ऑफ स्किल्स गेन कर लिए हैं, क्या उन्होंने जो मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज गेन करना चाहिए, एक्वायर करना चाहिए, उसको उन्होंने एक्वायर कर लिया है या नहीं कर लिया है, इसको डिस्कवर करने का प्रयास एग्जाम के द्वारा किया जाता है। सो एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड टू डिस्कवर वेदर और नॉट द चाइल्ड हैड बीन एबल टू एक्वायर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नॉलेज और स्किल, अर्थात यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है परीक्षाओं के द्वारा कि क्या विद्यार्थी ने एक निश्चित मात्रा में ज्ञान और कौशल हासिल कर लिया है या नहीं। तो इसका पता लगाने का कार्य क्या है, परीक्षा के द्वारा किया जाता है। द नेक्स्ट फंक्शन, अगला जो कार्य है, दैट इज टू मेजर पर्सनालिटी, अर्थात व्यक्तित्व का मापन करना। जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों की पर्सनालिटी या व्यक्तित्व का भी मापन किया जाता है। एग्जामिनेशंस आर यूज्ड to test the power of clear thinking, quickness of mind, calmness and perseverance, अर्थात जो विद्यार्थी होते हैं उन विद्यार्थियों की पर्सनालिटी को जो प्रमुख गुण है, जैसे कि क्लियर थिंकिंग, क्या उसकी जो चिंतनशीलता है या चिंतन शक्ति, उसमें कितनी क्लैरिटी है, कितनी स्पष्टता है, क्विकनेस ऑफ माइंड, वह कितना दिमाग से तीव्र है, साथ ही साथ उसके अंदर कितनी शांति है, कामनेस, और साथ ही साथ उसका परसिवरेंस या उसके अंदर किसी भी कार्य को करने या सीखने की कितनी दृढ़ता है, इन सब का मापन या मूल्यांकन जो है परीक्षा के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से परीक्षाओं का उपयोग विद्यार्थियों के स्पष्ट चिंतन शक्ति, दिमाग की तीव्रता, शांति और दृढ़ता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट फंक्शन इज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स एंड ऑफ द स्कूल, अर्थात परीक्षाओं के द्वारा शिक्षकों और विद्यालयों की दक्षता का भी मापन किया जाता है। जब जो विद्यार्थी हैं या छात्र हैं, उन छात्रों ने कितना अचीव किया है, उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, इसका तो मापन जो है या इसका मापन करना तो जो परीक्षा का कार्य होता ही है। उसी के साथ साथ परीक्षा के द्वारा वी मेजर द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स एंड ऑफ द स्कूल, अर्थात विद्यालय की दक्षता और उस विद्यालय में अध्यापन कर रहे शिक्षकों की दक्षता का मापन भी परीक्षा के द्वारा ही किया जाता है। सो एग्जामिनेशंस प्रोवाइड अ सुटेबल ओकेजन फॉर द अथॉरिटीज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द टीचर्स। जो शैक्षिक अधिकारी होते हैं, जो अथॉरिटीज होते हैं, वे परीक्षा के परिणाम के आधार पर ही किसी विद्यालय की दक्षता या किसी विद्यालय की योग्यता या उस विद्यालय में अध्यापन कर रहे शिक्षकों की दक्षता का मापन करता है। तो इस तरह से परीक्षा शैक्षिक अधिकारियों को शिक्षक की दक्षता को मापने के लिए एक उपयुक्त अवसर प्रदान करता है। द एफिशिएंसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज आल्सो मेजर्ड थ्रू द एग्जामिनेशन। जो परीक्षा के परिणाम होते हैं, उन्हीं परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी भी इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या संस्था की दक्षता का भी मापन किया जाता है। तो इस तरह से परीक्षाओं के माध्यम से संस्था की दक्षता भी मापी जाती है। तो संस्था की दक्षता को मापना या शिक्षकों की योग्यता या दक्षता को मापने का कार्य भी परीक्षाओं के द्वारा किया जाता है। एग्जाम्स provide a proper occasion to the teachers to know whether or not their methods of teaching are appropriate। जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं
के आधार पर ही कोई भी शिक्षक यह निर्णय ले पाता है, यह जान पाता है कि वह जिन टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करके विद्यार्थियों को पढ़ाया सिखाया, क्या वे टीचिंग मेथड्स कितने प्रभावशाली रहे, वे सफल रहे या नहीं रहे, वे उपयुक्त रहे या नहीं रहे। सो द एग्जाम्स प्रोवाइड अ प्रॉपर ओकेजन टू द टीचर्स टू नो वेदर और नॉट देयर मेथड्स ऑफ टीचिंग आर एप्रोप्रिएट। अर्थात परीक्षा शिक्षकों को यह जानने के लिए एक उचित अवसर प्रदान करता है कि उनके जो टीचिंग मेथड्स थे, जो उनके शिक्षण विधि थी या उनके जो शिक्षण के तरीके रहे, वे उपयुक्त रहे या नहीं रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन इज टू हेल्प इन डायग्नोसिस, अर्थात निदान में मदद करता है। तो जो विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में कहाँ पे कोई समस्या आ रही है या उनके अधिगम में क्या कमियां रह गई हैं, उसका पता लगाना भी एग्जाम का कार्य होता है, परीक्षा का कार्य होता है, और इसी को हम डायग्नोसिस या निदान कहते हैं। एग्जाम हेल्प्स पेरेंट्स टू नो द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रंस। परीक्षा के द्वारा ही माता पिता या अभिभावक को पता चल पाता है कि उनके बच्चों ने कितनी प्रगति की। तो परीक्षा से माता पिता को अपने बच्चों की प्रगति जानने में मदद मिलती है। एग्जाम हेल्प टू डिस्कवर द स्पेसिफिक वीक पॉइंट ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट और क्लास एंड दस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द टीचर्स एज वेल एज टू द टॉट टू रिमूव दिस डिफेक्ट्स। परीक्षा के आधार पर ही हम यह पता कर पाते हैं कि कक्षा में कोई विशेष छात्र या पूरी कक्षा में कहाँ पे कोई कमी है, कहाँ पे कोई लैकुना है, या फिर कहाँ पे विद्यार्थी वीक हैं, कमजोर है। वे वीक पॉइंट्स क्या है, जो स्पेसिफिक वीक पॉइंट्स को ढूंढने या पता लगाने का कार्य जो है परीक्षा का ही होता है। तो परीक्षा छात्र विशेष या कक्षा की विशिष्ट कमजोर बिंदुओं को खोजने में मदद करता है। इसी को हम निदान कहते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। और इस प्रकार के शिक्षकों के साथ साथ विद्यार्थियों को भी कमी या दोषों को दूर करने का अवसर देता है। कमियों और दोषों को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम, रिमेडियल टीचिंग करते हैं। तो सबसे पहले डायग्नोसिस करते हैं और डायग्नोसिस के ऊपर रिमेडियल टीचिंग करते हैं या उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। तो इस तरह से जो एग्जाम होती हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, वे परीक्षाएं शिक्षकों को और साथ ही साथ विद्यार्थियों को उन कमियों और दोषों को दूर करने का अवसर देते हैं। कैसे देते हैं कि जब हम परीक्षाओं के बारे में डायग्नोस कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं कि वे विशिष्ट कमजोर बिंदु कौन कौन से हैं, तो उसको हम रिमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उन कमियों और दोषों को दूर कर लेते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन इज टू एक्ट एज इंसेंटिव, प्रोत्साहन के रूप में कार्य करना। जो परीक्षाएं होती हैं वे विद्यार्थियों को स्टिमुलेट भी करती हैं, मोटिवेट भी करती हैं, वो उनके लिए इंसेंटिव का कार्य भी करती हैं। स्टिमुलेशन टू वर्क हार्ड इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एग्जामिनेशंस, अर्थात परीक्षा संस्थान के माध्यम से विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिलती है या उनको प्रदान की जाती है। जो परीक्षा के परिणाम होते हैं, उस परीक्षा के परिणाम के द्वारा विद्यार्थी मोटिवेट होते हैं, विद्यार्थी प्रोत्साहित होते हैं कड़ा से कड़ा मेहनत करने का, हार्ड वर्क करने के लिए जो है जो परीक्षाएं होती हैं विद्यार्थियों को मोटिवेट करती हैं। सो स्टिमुलेशन टू वर्क हार्ड इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ एग्जामिनेशंस, अर्थात परीक्षा संस्थान के माध्यम से छात्रों को कड़ी मेहनत करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, उनको प्रेरणा प्रदान की जाती है। सम objectives are placed before the students and for the realization of those objectives the students develop in them the habits of constant hard work, अर्थात आप हमेशा देखेंगे कि विद्यार्थी अपना कुछ न कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं, कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमको इस परीक्षा में 90% लाना है, 100% लाना है, 95% लाना है, या कोई एग्जामिनेशन हमको क्वालिफाई कर लेना है। तो वे भी जो भी लक्ष्य होते हैं, जो भी उद्देश्य होते हैं, विद्यार्थी उसको निर्धारित करते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए वे कड़ी मेहनत करते हैं, वे हार्ड वर्क करते हैं। तो इन सब में परीक्षा का ही रोल है, परीक्षा का ही योगदान है। So the some objectives are placed before the students and for the realization of those objectives the students develop in them the habits of constant hard work, that is छात्रों के लिए कुछ लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छात्र निरंतर कड़ी मेहनत करने की आदत विकसित करते हैं। तो यह भी परीक्षा का ही कार्य है, परीक्षा का ही फंक्शन है। द नेक्स्ट वन इज टू हेल्प इन प्रोग्नोसिस, अर्थात पूर्वानुमान में मदद करना। तो जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं के जो परिणाम होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, उसी रिजल्ट के आधार पर
शिक्षक जो है या कोई भी विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में पूर्वानुमान करता है, प्रोग्नोसिस करता है या उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग करता है उसी के आधार पर कि आपका रुचि किस में है, आप किस विषय में अच्छा कर सकते हैं, किस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। सो द एग्जामिनेशंस हैव ए प्रोग्नोस्टिक वैल्यू ऑल्सो, अर्थात परीक्षाओं का पूर्वानुमानात्मक महत्व भी होता है। परीक्षाओं के आधार पर ही हम पूर्वानुमान लगाते हैं विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में। विद दिस डिवाइस द एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट्स आर डिटरमाइंड, अर्थात परीक्षाओं के द्वारा ही विद्यार्थियों की क्या अभिक्षमता है, उसकी क्या योग्यता है, उसका क्या अभिवृत्ति है, इन सब का निर्धारण जो है हम परीक्षाओं के द्वारा ही करते हैं। तो परीक्षाओं द्वारा छात्रों की अभिक्षमता, योग्यता आदि का निर्धारण किया जाता है अथवा उसका पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। द नेक्स्ट फंक्शन, अगला जो फंक्शन है, अगला जो कार्य है, दैट इज टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड, अर्थात मानक की एक रूपता प्रदान करना। जो एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं या बाह्य परीक्षाएं होती हैं, जैसे कोई किसी बोर्ड के द्वारा परीक्षा कराई जा रही है, यूनिवर्सिटी के द्वारा परीक्षा कराई जा रही है, तो जब यूनिवर्सिटी या कोई बोर्ड परीक्षा कराता है तो सभी स्कूलों में भी समान स्टैंडर्ड होते हैं। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्टैंडर्ड के लिए भी एक्सटर्नल एग्जाम कराए जाते हैं, माने कि एकरूपता प्रदान करने के लिए ही बाह्य परीक्षाएं कराई जाती हैं। So the external examinations facilitate the problem of uniformity of standard attained by the students of different institutions। अलग अलग संस्थान के विद्यार्थी होते हैं और उनके जो स्टैंडर्ड होते हैं उसमें एकरूपता लाने के लिए भी एक्सटर्नल एग्जाम कराया जाना अनिवार्य होता है। तो यह भी एक एग्जाम का ही कार्य है कि बाह्य परीक्षाएं विभिन्न संस्थाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त मानकों की एकरूपता की समस्या का समाधान करती हैं। जब कोई संस्थान अपने से परीक्षा लेता है विद्यार्थियों का तो उसका स्टैंडर्ड अलग होता है, लेकिन जब कोई बोर्ड या कोई यूनिवर्सिटीज जो है सभी संस्थानों का एक साथ एक स्टैंडर्ड पर परीक्षा लेती है तो उसका जो है मानक या नॉर्म्स या स्टैंडर्ड अलग होता है। तो इस तरह से मानकों की एकरूपता की समस्या का समाधान करने के लिए भी एक्सटर्नल एग्जाम या बाह्य परीक्षाएं कराई जाती हैं। तो वह यह भी उसका एक फंक्शन या यह भी उसका एक कार्य होता है। द नेक्स्ट वर्क और नेक्स्ट फंक्शन इज टू हेल्प इन गाइडेंस, अर्थात निर्देशन या मार्गदर्शन में मदद करता है। तो परीक्षाओं के द्वारा ही विद्यार्थियों के एटीट्यूड, एप्टीट्यूड के बारे में हम जानते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में हम जान पाते हैं और उसी के आधार पर कोई भी विद्यार्थियों को गाइड कर पाता है, उनकी गाइडेंस या उनकी काउंसलिंग कर पाता है। तो इस तरह से परीक्षाएं जो होती हैं वो गाइडेंस में या निर्देशन और मार्गदर्शन में मदद करती हैं। एग्जाम्स फैसिलिटेट द वर्क ऑफ ग्रुपिंग इंडिविजुअल्स फॉर द पर्पज ऑफ टीचिंग बाय द ब्रिंगिंग दोज टुगेदर हु हैव मोर और लेस द सेम अटेनमेंट, अर्थात जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में जो समान उपलब्धि वाले हैं या समान एटीट्यूड वाले हैं, समान इंटरेस्ट वाले हैं, समान एप्टीट्यूड वाले हैं, उनका एक समूह बना करके उनको शिक्षा प्रदान किया जाता है और उनका एक समूह बनाने में परीक्षा का ही रोल होता है, परीक्षा का ही योगदान होता है। सो एग्जाम फैसिलिटेट द वर्क ऑफ grouping individuals for the purpose of the teaching by bringing those together who have more or less same attainment। same attainment अर्थात जिनकी उपलब्धि समान हो, जिनका रुचि समान हो, जिनकी अभिवृत्ति समान हो, ऐसे विद्यार्थियों का एक समूह हम बना लेते हैं और समूह बना करके उनका हम शिक्षण कार्य कर सकते हैं। तो परीक्षा लगभग समान उपलब्धि वाले विद्यार्थियों को एक साथ लाकर शिक्षण के उद्देश्य से छात्रों को समूहबद्ध करने में सहायता करती है। तो यह भी एक रोल या ये भी एक फंक्शन रहा है। द नेक्स्ट फंक्शन या अगला कार्य जो एग्जाम का, दैट इज टू मेजर द फिटनेस फॉर एडमिशन ऑफ टू हायर कोर्सेज, अर्थात उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए योग्यता को मापने हेतु जो हायर एजुकेशन होता है उस हायर एजुकेशन में विद्यार्थियों का एडमिशन करने के लिए, विद्यार्थियों का प्रवेश करने के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है और उस प्रवेश परीक्षा के द्वारा ही यह निर्णय लिया जाता है कि क्या विद्यार्थी का प्रवेश उच्च शिक्षा में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या हायर एजुकेशन या में एडमिशन लेने के लिए जिस कोर्स विषय में, जिस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है उसके लिए वह क्या फिट है या नहीं है, या मिनिमम जितनी भी स्किल्स है, जितनी नॉलेज उसके पास होनी चाहिए क्या है या नहीं है, यह सब पता लगाने के लिए परीक्षा
ली जाती है। सो द एग्जामिनेशंस आर डिजाइन टू डिटरमाइन द कैपेसिटी एंड फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट टू परसू हायर कोर्सेज ऑफ जनरल और प्रोफेशनल स्टडी और ट्रेनिंग। अर्थात कोई सामान्य कोर्स हो या जनरल कोर्स हो, प्रोफेशनल कोर्स हो, इन सब में प्रवेश लेने के पूर्व विद्यार्थी के अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है, क्या वो उस कोर्स के लिए फिट है या अनफिट है, यह जानने, यह पता लगाने में परीक्षा का ही योगदान होता है। परीक्षा के द्वारा ही हम ये पता कर पाते हैं। सो सामान्य या व्यावसायिक अध्ययन अथवा प्रशिक्षण के उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की योग्यता, विद्यार्थियों की क्षमता को निर्धारित करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से परीक्षा का यह भी एक महत्वपूर्ण फंक्शन या कार्य होता है। एग्जामिनेशंस विच सर्व द पर्पस आर कॉल्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन और क्वालिफाई एग्जामिनेशंस। और उन ऐसी परीक्षाएं जिसके आधार पर हम यह निर्णय लेते हैं कि क्या विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रवेश ले पाएगा या अमुक पाठ्यक्रम में या किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है, नहीं ले सकता है, क्या उसके लिए फिट है या अनफिट है, एबल है या अनेबल है, या मिनिमम जो भी नॉलेज या जो भी स्किल्स उसके पास होनी चाहिए वो है या नहीं है, इसका पता लगाने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं, ऐसे परीक्षाओं को हम क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन कहते हैं। सो इस उद्देश्य की पूर्ति करने वाली परीक्षाओं को प्रवेश परीक्षा या योग्यता परीक्षा या अर्हता परीक्षा भी कहा जाता है। तो योग्यता परीक्षा या प्रवेश परीक्षा या अर्हता परीक्षा भी कहा जाता है ऐसी परीक्षाओं को जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि विद्यार्थी अगली कक्षा में या उच्च शिक्षा में प्रवेश पा सकता है या नहीं पा सकता है, उसके लिए वह एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, योग्य है या नहीं है, फिट है या अनफिट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज अगला जो फंक्शंस है, अगला जो कार्य है, दैट इज टू हेल्प इन सिलेक्शन बाय कंपटीशन। प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा चयन में मदद करना। तो हम सभी लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा विद्यार्थियों को किसी जॉब में कोई जॉब उसको मिलती है। तो the examinations are also conducted to select the best candidate for appointment to public service or for award of prize or for scholarship। अर्थात परीक्षाएं जो होती हैं, परीक्षाओं के द्वारा ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा ही कौन सा कैंडिडेट बेस्ट है या कौन से विद्यार्थी बेस्ट हैं, इसका चयन कर पाते हैं और उस चयन करके हम विद्यार्थी को अपॉइंटमेंट दे पाते हैं किसी पब्लिक सर्विस में। अर्थात विद्यार्थियों को जो नौकरी मिलती है, उस नौकरी के लिए विद्यार्थियों का परीक्षा आयोजित किया जाता है। उस परीक्षा के द्वारा ही विद्यार्थियों का चयन किया जा सकता है, या फिर कोई हमें प्राइज देना है, कोई स्कॉलरशिप देना है, उसके लिए भी हम एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं और उसी एग्जाम के द्वारा ही हम ऐसे विद्यार्थियों का चयन कर पाते हैं जो कि सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो इस तरह से सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति के लिए अथवा पुरस्कार और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करने के लिए भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। तो इस तरह से सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करने में भी परीक्षा का योगदान है। परीक्षा का कार्य है कि हम सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार को परीक्षा के माध्यम से चुन सकें, उसका चयन कर सकें, उसका सिलेक्शन कर सकें। द नेक्स्ट फंक्शन इज स्टडी ऑफ एवरी सब्जेक्ट। प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी जिस विषय में ज़्यादा रुचि लेते हैं उस विषय को अधिक पढ़ते हैं, और जिस विषय में उनकी रुचि कम होती है उस विषय को कम पढ़ते हैं या उसको नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो यह जो विद्यार्थियों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उसको दूर करने के लिए भी एग्ज़ाम जरूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम सभी विषयों का होगा और सभी विषयों के जो नंबर्स जोड़े जाते हैं अंक पत्र में या सभी विषयों में अंक मिलेंगे, तो अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए सभी विषयों में आपको अच्छा अंक लाना पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य से विद्यार्थी ऐसे भी विषयों को पढ़ते हैं जिसको कम पसंद करते हैं या जिसमें वे कमजोर होते हैं। द स्टूडेंट्स स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग व्हाट आर नोन एज डल वंस फॉर फियर ऑफ एग्जामिनेशंस। अर्थात परीक्षा के भय या डर से कमजोर विद्यार्थी भी सभी विषयों का अध्ययन करते हैं। जब परीक्षाएं आती हैं, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जब परीक्षाएं आती हैं, एग्जामिनेशंस आते हैं, तभी हम मन लगा करके पढ़ते हैं और तभी हम मन लगा करके सभी विषयों को पढ़ते हैं, चाहे वो सरल विषय हो या कठिन विषय हो, उस विषय हमारी रुचि हो या अधिक रुचि हो या कम रुचि हो, सभी विषयों को हम पढ़ते हैं। तो प्रत्येक विषय का अध्ययन करने के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन होना अनिवार्य है। परीक्षाओं के डर से ही, परीक्षाओं के भय से ही विद्यार्थी सभी विषयों का अध्ययन
करते हैं। द नेक्स्ट फंक्शन, अगला जो फंक्शन है दैट इज पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, या जो माता पिता अभिभावक हैं उनके दृष्टिकोण से भी परीक्षाएं जो होती हैं वे लाभदायक होती हैं। क्यों लाभदायक होती हैं? क्योंकि परीक्षाओं के द्वारा ही जो माता पिता है, अभिभावक हैं, पेरेंट्स वे जान पाते हैं कि उनके बच्चों की प्रगति क्या है, जो बच्चों के ऊपर खर्च वे कर रहे हैं क्या उस खर्च को विद्यार्थी जो सही उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं उपयोग कर रहे हैं, जो सुविधाएं माता पिता अपने बच्चों को प्रदान कर रहे हैं क्या उसका वो सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका जो अचीवमेंट लेवल है या जो उनका स्तर है, जो वे प्राप्त कर रहे हैं शिक्षा, उस शिक्षा का स्तर क्या है, यह जानने के लिए परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं परीक्षाओं का, उसमें भी बड़ा ही महत्व है, योगदान है, बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। सो एग्जामिनेशंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द पेरेंट्स टू नो वेयर देयर वार्ड स्टैंड एंड वेदर मनी स्पेंट ऑन देम इज यूटिलाइज प्रॉपरली, अर्थात उनकी जो वार्ड है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी पोजीशन क्या है, वे लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है, वे कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और साथ ही साथ वेदर मनी स्पेंड ऑन देम इज यूटिलाइज प्रॉपरली और नॉट, और साथ ही साथ उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जा रहा है माता पिता के द्वारा क्या वो सही प्रॉपरली यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए परीक्षा जो है वो मददगार होती है माता पिता या पेरेंट्स की। तो परीक्षाएं माता पिता या अभिभावक को यह जानने का अवसर प्रदान करती हैं कि उनके बच्चे की अध्ययन स्थिति क्या है, अर्थात उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई में अध्ययन में स्थिति क्या है, उनका अचीवमेंट का लेवल क्या है, और साथ ही साथ उन पर खर्च किए जाने वाला धन जो है उसका सही उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, यह जानने में भी माता पिता अभिभावक की परीक्षाएं मदद करती हैं। द नेक्स्ट वन इज टू सर्टिफाई कॉम्पिटेंसी, अर्थात विद्यार्थियों की जो योग्यता है उस योग्यता को प्रमाणित करने का कार्य भी परीक्षाएं ही करती हैं। एग्जाम के आधार पर ही यह प्रमाणित किया जाता है कि कौन सा विद्यार्थी कितना योग्य है, उसके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी कॉम्पिटेंसी है। अ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी नीड्स क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट एंड द एग्जामिनेशन सिस्टम सर्टिफाइज देयर प्रेजेंस इवन इफ इनएडिक्वेटली, अर्थात जो परीक्षाएं होती हैं वो परीक्षाओं के द्वारा ही यह प्रमाणित किया जाता है कि कौन सा विद्यार्थी है जिसके अंदर कोई भी क्षमता सबसे अच्छा है या कम है। विद्यार्थी या छात्र के अंदर कोई भी स्किल, कोई भी क्षमता, कोई भी योग्यता कितना अधिक है, कितना कम है, वो सर्वश्रेष्ठ है या सब कमजोर है, इसका जो निर्धारण होता है या इसका जो सर्टिफिकेशन होता है, प्रमाणीकरण होता है, वह भी एग्जाम के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से एक तकनीकी समाज को योग्य डॉक्टरों, इंजीनियरों और वैज्ञानिक आदि की आवश्यकता होती है, और जो एग्जाम होती है, जो परीक्षाएं होती हैं, वो परीक्षा के द्वारा ही यह पता चल पाता है कि जो डॉक्टर हम दे रहे हैं वो योग्य है या अयोग्य है, दक्ष है या अदक्ष है, इंजीनियर जो दे रहे हैं या वैज्ञानिक जो हम बना रहे हैं, ऐसे वैज्ञानिक जो है वे दक्ष हैं या अदक्ष है, योग्य है या अयोग्य है, उसको प्रमाणित करने का काम, उसको सर्टिफाई करने का काम एग्जाम का होता है। परीक्षा के द्वारा यह सर्टिफाई किया जाता है कि कोई भी अमुक व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में है या कोई भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसमें वो किस लेवल का है, किस स्तर का है, उसकी योग्यता का स्तर क्या है, उसकी दक्षता का स्तर क्या है, इसको जानने के लिए परीक्षाएं अनिवार्य होती हैं, और इन्हीं परीक्षाओं के आधार पर ही उन विद्यार्थियों का, उन छात्रों को प्रमाणित किया जाता है कि वो कितने योग्य डॉक्टर हैं, कितने योग्य इंजीनियर हैं, कितने योग्य वैज्ञानिक हैं, कितने योग्य अध्यापक हैं। इन सबके प्रमाणीकरण के लिए एग्जाम या परीक्षाओं का महत्व होता है, परीक्षाओं का महत्वपूर्ण कार्य होता है। द नेक्स्ट वन इज टू लिंक स्कूल्स विद द वर्ल्ड, अर्थात विद्यालयों को दुनिया से जोड़ने में भी परीक्षाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट कार्य होता है। एग्जामिनेशंस फुलफिल एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिंकिंग स्कूल्स विद ईच अदर एंड विद द वर्ल्ड। हम सभी लोग जानते हैं कि जब परीक्षाएं आती हैं या परीक्षाओं में एक विद्यालय का सेंटर दूसरे विद्यालय पर जाता है, दूसरे विद्यालय का सेंटर किसी अन्य विद्यालय पर जाता है, तो इसके द्वारा जो है सभी विद्यालय जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, सभी विद्यालय के विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो विद्यालयों को एक दूसरे से जोड़ने में भी परीक्षाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और साथ ही साथ बाहरी दुनिया से भी जोड़ने में परीक्षाओं का ही योगदान होता है। परीक्षाओं के द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं वे
एक विद्यालय के विद्यार्थी दूसरे विद्यालय के विद्यार्थियों से जुड़ पाते हैं और साथ ही साथ परीक्षाओं के द्वारा जो बाहरी दुनिया जो होती है, दुनिया में जो समसामयिक या दुनिया में जो कुछ भी चल रहा होता है उसके बारे में भी वे विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि सामान्य योग्यता या सामान्य क्षमता या सामान्य ज्ञान की भी परीक्षाएं होती हैं, सामान्य विज्ञान की भी परीक्षाएं होती हैं। तो सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, सामान्य योग्यता की परीक्षाएं होती हैं। उन परीक्षाओं में भी विद्यार्थी से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि विद्यालय की दुनिया से बाहर हो, जो कि दुनिया से जुड़ी हुई हो, या फिर करंट अफेयर से भी प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस तरह से एग्जामिनेशंस फुलफिल एन इंपॉर्टेंट रोल इन लिंकिंग स्कूल्स विद ईच अदर एंड विद द वर्ल्ड, अर्थात परीक्षाएं विद्यालयों को एक दूसरे से और दुनिया से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो परीक्षाओं के द्वारा ही जो विद्यालय हैं वो एक दूसरे से जुड़ पाते हैं और दुनिया से या फिर अपने एक विद्यालय अपने जो कैंपस होता है उस कैंपस से बाहर अन्य विद्यालयों से या अन्य संस्थाओं से जुड़ पाता है। तो अन्य संस्थाओं से जुड़ने या अन्य विद्यालयों से जुड़ने में भी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ एग्जाम्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने परीक्षा से क्या लाभ है या परीक्षाओं के क्या महत्व है, परीक्षाओं के क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में चर्चा किया। उसके उपरांत कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम या प्रचलित परीक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा किया। और उसके उपरांत हम सभी लोगों ने परीक्षा के प्रमुख कार्य फंक्शंस ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में चर्चा किया। तो आज के लिए इतना ही कुछ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपको कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अभी तक आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, आसानी से ढूंढ पाएँ, आसानी से देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन विकल्पों में से आप ऑल किस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।